36 वर्ष हो गए हैं। आज कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के भाई अर्जुन, जाओ तो सही द्वारका, भगवान का पता तो करो। अपन तो 36 वर्ष निकल गए, भगवान को भूल गए। और ये भगवान को भूल गए तो भगवान आए भी नहीं। भगवान आते कैसे हैं आप सबको मालूम है। अर्जुन गए हैं, आज 6 महीने 7 महीने हो गए। भीम से कह रहे हैं भाई मुझे तो बड़े अपशकुन हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जराधाम को छोड़कर चले गए। तभी देखते हैं सामने से अर्जुन आ रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, सिर पर मुकुट भी नहीं है, वस्त्र मलिन हो रहे हैं, चेहरा जो है रोते रोते धूल मिट्टी से बिल्कुल धूसरित हो रहा है। ऐसी दशा देखकर एकदम ये सब भाई अर्जुन के पास पहुँचे। भाई तुमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो तुमने ऐसी अवस्था बना रखी। अर्जुन बहुत देर तक रोते रहे। तब भगवान का स्मरण करते हुए यत् संश्रयाद द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयं धर्मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हितं खलु मया विहतस्य मत्स्या सज्जीकृतेन धनुषा अधिगता च कृष्ण। उन भगवान की कृपा से लाख्या भवन ग्रह में या द्रौपदी के स्वयंवर के समय और मैंने उस मछली की आँख का जो भेदन किया, या महाभारत या दुर्वासा ऋषि के साप आदि आदि जिनसे उन भगवान ने, मेरे सखा श्री कृष्ण ने हम लोगों को बचाया, आज वो इस धराधाम को छोड़कर चले गए। भगवान के इन गुणों का, भगवान की इन कृपाओं का चिंतन करते करते ये सारे पांडव जो है उस परम ज्ञानाग्नि में आ गए। और कुंती जी तो इतनी उन्नत अवस्था में पहुंच गई कि उन्होंने 1 सेकंड का भी भगवान से वियोग सहन नहीं किया और तत्क्षण अपने प्राण उन्होंने त्याग लिए। बोलिए कुंती देवी की जय। तो ये पांडवों के महाप्रयाण के तुरंत 1 सेकंड का विचार नहीं, तुरंत परीक्षित को राजा बनाया। और जो इनके कुल पुरोहित हैं धौम्याचार्य, कृपाचार्य, इनको सौंपकर और ये 5 पांडव और इनके पीछे द्रौपदी और ये चल दिए। ये यात्रा पांडवों की ये बताती है कि ये हिमालय से ऊपर, आप देखिए केदारनाथ जी का मंदिर आपको मालूम है कि पांडवों ने बनाया। वहां से जो ऊपर का मार्ग है, पहले तो बद्रीनाथ केदारनाथ ही धाम जो है दुर्गम थे, लेकिन उससे ऊपर का जो मार्ग है, अपन बद्रीनाथ केदारनाथ को ही स्वर्ग बोलते थे, लेकिन उससे भी जो ऊपर का मार्ग है, उस मार्ग पर ये चलने लगे जहां कोई धरातल नहीं है। अर्थात इस बात को अभी समझ लो, ध्यान से सुनो तो फिर समझ में आती है, नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति आकाश में उड़ रहा है। क्या ऐसा होता नहीं है। ये सब मतलब एक अवस्थाएं हैं, ये एक विद्याएं हैं जिनको फिर बाद में विद्या का रूप मिला। देखिए 5 तरह के शरीर होते हैं। ये अपना अपन जो बैठे हुए हैं ये स्थूल शरीर है। फिर कारण शरीर होता है जो भोग में जाता है, जिसको भूत प्रेत पितर आदि बोलते हैं, वो कारण शरीर होता है। फिर सूक्ष्म शरीर होता है,
सूक्ष्म शरीर के बाद फिर प्राण शरीर होता है, और प्राण शरीर के बाद फिर आत्म शरीर होता है। तो ये जो पांडव हैं इनके देह तो गिरते चले गए, लेकिन ये महाप्रयाण की यात्रा क्या है कि ये भगवान के धाम तक पहुंचे हैं। मतलब इनको वहां पहुंचने में देर नहीं लगी। हमको आत्म शरीर पर पहुंचने में कम से कम 2000 वर्ष की साधना चाहिए होती है, लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम ऐसा है कि व्यक्ति के अर्थात जीव के उस मार्ग में कभी रुकावट नहीं होती और वो सीधा प्रभु के धाम को पहुंच जाता है। ऐसा महाप्रयाण किया। इसीलिए इसके फलित में लिखा है कि जो इस मंगलमय चरित्र को सुनता है या सुनाता है, और ये सुनने सुनाने की बात नहीं है, अर्थात जो इसको समझता है, जो इसकी साधना करता है, वो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान का नाम, भगवान का संग, भगवान की भक्ति। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।